जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अभी मथुरा की बारी आलू भिंडी और तोरी के लिए मोदी जी को नहीं चुना है, हमने चुना है आतंकवादियों को खत्म करने के लिए। हमें कहाँ नौकरी मिल रही है? नौकरी और 15 लाख रुपया के में तो सत्ता में आया। एक भाजपा के किसी मैनिफेस्टो में दिखा दे कि वहाँ लिखा हो 15 लाख रुपए भाजपा देगी सरकार आने पे। फायदा हुआ 370 से क्या है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य, इन्हें मोदी कितने अच्छा कर लो, इन टुकड़े टुकड़े गैंग को इससे कोई मतलब नहीं है। चंदा 400 प्लस 200 से पीछे जाएगा, 200 से पीछे कहाँ पीछे जाएंगे? अरे तबीयत खराब है विपक्षियों की। आप अकेले पड़ गए, यही बता रहा है कि आपकी संख्या कम है यहाँ पे। विपक्ष ये लालू के चेले हैं। लग रहा है 2024 में क्या होगा? मोदी जीतेंगे। हम तो सिर्फ इसीलिए वोट दे देंगे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, इसीलिए। भारत जोड़ो यात्रा में आपने थोड़ा सा टहल लिया और उस टहलते टाइम पे भी आपने पता नहीं क्या क्या मौज मस्ती करी, वो सबको पता है। जोड़ने की सच्ची में बात करते ना तो वो ऐसे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में डिवाइड नहीं करते, वो देश को हिंदू मुसलमान में नहीं डिवाइड करते, वो एक सच्चे नागरिक और सच्चे हिंदुस्तानी की बात करते। आप पहली बात आप दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि आपको क्या लगता है राहुल गांधी भी जीवित है? हम आपको क्लियर बता दें, पूरा विपक्ष एक फ्यूज बल्ब जान रहे हैं ना, फ्यूज बल्ब की तरह मिल गया है एक सूर्य से टकराने के लिए, ठीक है? पूरा विपक्ष को मिलना दीजिए, अकबरुद्दीन बकरुद्दीन ओवैसी मोइसी सब मिल जाएगा ना, तो भी बीजेपी को इस देश का जन समर्थन दे रहा है और कहीं ना कहीं मोदी जी ही जीतने वाले। भाई साहब आपका नाम? सत्येंद्र। सत्येंद्र जी, राहुल गांधी विदेश में है और हम देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इस देश में जो माइनॉरिटी है वो बहुत खतरे में आ गई है, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ हुआ नहीं है और 2024 में जो अलायंस है वो भाजपा को हरा देगा। क्या सोच रहे हैं इस पे? देखिए सर, देश में अभी कोई खतरे में नहीं है। और दूसरी बात जो आपने बोला कि देश अभी इतना ज़्यादा तरक्की कर रहा है और इतने सारे नए आप डेवलपमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, नए एम्स बन रहे हैं देश में, नए मेडिकल हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, नए जो है आपके कॉलेजेस बन रहे हैं, नए यूनिवर्सिटी खुल रहे हैं। उसके बाद में जो आज आप रेलवे का नेटवर्क की बात कर लें, पहले हमारे देश में अगर 1 किलोमीटर अगर नेटवर्क बनाना होता था तो 1 साल लग जाते थे, आज 1 किलोमीटर नेटवर्क 1 दिन में बन रहा है। और इतना जल्दी सिर्फ रेलवे का नहीं, आप चाहे एयर स्पेस की बात करें या फिर ज़मीन की बात करें या रेल नेटवर्क की बात करें या फिर पानी की बात करें, हर जगह इतना बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं जीडीपी उठा करके आपको मैं समझाऊँ, आज जीडीपी इंडिया का पूरे वर्ल्ड का जो आप बोलते हो ना चाइना सबसे सक्सेसफुल है, उस चाइना का डबल जीडीपी हमारा है। और वो चीज़ ऐसे ही नहीं हुआ, वो उन चीज़ों के लिए अभी जो आपका देश में जो इंडस्ट्री लगे हैं, देश में जो यूनिकॉर्न बने हैं, उसका एक नतीजा है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, आज देश में 17 लाख करोड़ रुपए जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है 1 साल में। और लोग कहते हैं महंगाई। अरे भाई साहब, अगर महंगाई है तो कंजम्पशन कैसे हो रहा है? क्योंकि जीएसटी तो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, लोग कंज्यूम कर रहे हैं, लोग मोबाइल खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तभी जीएसटी लग रहा है। तो सीधी बात है, देखिए महंगाई के साथ में अगर डिमांड के साथ में अगर लोगों के पास में पैसे भी होंगे ना तो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल गवर्नमेंट ऐसे नहीं कर सकती। और यही परेशानी कहीं ना कहीं यूएसए वगैरह में भी है। लेकिन हमारे साथ फेवरेबल ये है कि हमारा जो अभी यूथ है ना, उसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट अभी चाइना से भी ज़्यादा हो रहा है और हमारी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है अभी आने विश्व भर में। वो एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी बात, आप विपक्ष की बात कर रहे हैं। आप विपक्ष देखिए, राहुल गांधी जी तो वैसे भी कुछ भी बोलते हैं, वो कभी लोकतंत्र को कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, कभी अल्पसंख्यक खतरे में, कोई खतरे में नहीं। आप किसी भी अल्पसंख्यक समाज से उठा करके पूछ लिए, सब कहते हैं भाई हम खुशहाल हैं। क्योंकि जो पॉलिसी उनको पहले पॉलिसी का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, वो सारे बेनिफिट आज उन दूर बैठे हुए लोगों को पहुंच रहा है, उनको मिल रहा है, वो खुशहाल है। सर राहुल गांधी ने तो सिर्फ देश को बांटने का काम किया है, कभी उन्होंने देश को जोड़ा है? भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे, आप कह रहे हैं जोड़ने का काम नहीं किया है, क्या बात कर रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा पे निकलना और देश को जोड़ना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर वो जोड़ने की सच्ची में बात करते ना तो वो ऐसे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में डिवाइड नहीं करते, वो हिंदुस्तानी की बात करते, वो देश को हिंदू मुसलमान में नहीं डिवाइड करते, वो एक सच्चे नागरिक और सच्चे हिंदुस्तानी की बात करते। तो आप तो डिवाइड कर रहे हो। भारत जोड़ो यात्रा में आपने थोड़ा सा टहल लिया और उस टहलते टाइम पे भी आपने पता नहीं क्या क्या मौज मस्ती करी, वो सबको पता है। तो वो करके देश का तरक्की नहीं हो सकता। और आप जब विदेश जा रहे हो, कम से कम वहाँ तो ये ध्यान रखो कि आप देश के बारे में गलत मत बोलो। यार मोदी जी की पॉलिसी के बारे में जितना अपोज करना है वो करो, बट देश के बारे में गलत मत बोलो। यही कह रहे हैं कि हम तो मोदी जी को अपोज करते हैं, उनके जो भक्त हैं आप जैसे, वो उसे जो है वो देश का मैटर बना देते हैं। देखिए भक्त कोई नहीं है, भक्त कोई नहीं है, बट जो चीज़ तारीफ करने लायक है, अगर कोई तारीफ करने लायक आपकी है तो आपकी तारीफ की जाएगी ना।
इसमें भक्त, आपका भक्त में कहाँ से हो गया? कन्हैया कुमार के बारे में क्या बोलोगे? वो सच्चा देशभक्त है, हैं? उमर खालिद के बारे में बोलोगे सच्चा देशभक्त है, और हम लोग हो गए देश के द्रोही, यही कहना चाह रहे हो? तो देखो, ये अगर आप इस तरीके से कितना भी हमें देशद्रोही कहो, लेकिन अगर आप सेना के ऊपर सवाल उठाओगे, देश के ऊपर सवाल उठाओगे, तो हम बोलेंगे और हम बार बार बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर देश में हम अगर सेना में रह करके देशभक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, तो कम से कम हम सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते हिंदुस्तान की बात तो उठा सकते हैं। क्या लगता है ये जो 9 साल बेमिसाल है या बदहाल है? क्योंकि विपक्ष तो बदहाल कह रहा है इसे। नहीं, पूरा बेमिसाल है। और आपको बता दें कि आपको बताते हैं ना, लोग हर जगह देखते हैं कि मोदी जी के 5 काम गिनाओ, 10 काम गिनवाओ, अनलिमिटेड काम है, ठीक है। आपको बता दें, हम आपको बता देते हैं ना कि जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, जितना भी, सबसे बड़ा बात आपको बताते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे हम देखते थे कि पहले कोयला वगैरह डाल के गैस वगैरह जलाती थी, ठीक है। वो जलाने से जो कैंसर का रोग होता था, अभी अगर मान लीजिए 1200-1300 में अगर सिलेंडर मिल रहा है जिससे कैंसर का रोग नहीं होगा महिला को, हमारी माँ बहन अगर मान लीजिए कुछ खाना बनाती है उनको नहीं होगा रोग, तो हम क्या, तो उससे क्या दिक्कत है? हम तो क्लियर कहते हैं आपको 10 रुपये का पिज्जा देंगे वो, और 100 रुपये का एप्पल देंगे, तो आप मूर्ख होइएगा तभी आप 10 रुपये का पिज्जा के पीछे भागिएगा। तो क्लियर बात है, अगर कुछ महंगा करके अगर सही चीज़ देने का काम कर रहे हैं और सही अगर देश को विकसित कर रहे हैं, तो मोदी जी बिल्कुल बेहतर काम कर रहे हैं। अमेरिका में राहुल गांधी कहे हैं कि जो संयुक्त विपक्ष है वो मोदी को हराने में सक्षम होगा, और संयुक्त विपक्ष की पटकथा कहीं ना कहीं आप ही के बिहार से लिखी जा रही है। चचा जो हैं वो नेता जोड़ो अभियान में लगे हुए हैं। आप पहली बात, आप दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि आपको क्या लगता है राहुल गांधी भी जीवित है? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बोल दिए थे कि राहुल गांधी मर चुका है, तो हम तो उनको मरा हुआ समझ लिए है। अब रहा बात विपक्ष का, तो कोई विपक्ष हम नहीं मान रहे, ठीक है, कोई भी जीवित नहीं है। 1, 2, 4 मान लीजिए, आप अभी चाचा का नाम लिए, नीतीश चाचा का, वो बिहार में बैठ के बिरयानी खाते हैं। उनको जब बोला जाता है कि आप रमजान से पहले 2 घंटा पहले छुट्टी देंगे, यहाँ पे रामनवमी निकलता है तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमला करवा देते हैं, चारों तरफ दंगा भड़का देते हैं। उन लोग से आप क्या उम्मीद रख रहे हैं कि ये सब विपक्ष जो है आके मोदी जी को टक्कर देंगे? हम आपको क्लियर बता दें, पूरा विपक्ष एक फ्यूज बल्ब जान रहे हैं ना, फ्यूज बल्ब की तरह मिल गया है एक सूर्य से टकराने के लिए, ठीक है। और सूर्य तक पहली बात तो बल्ब पहुंच नहीं पाएगा, और पहुंच भी गया तो अग्नि इतना तेज है ना मोदी जी का कि चकनाचूर वहीं हो जाएगा। पूरा विपक्ष को मिलना दीजिए, अकबरुद्दीन, बकरुद्दीन, ओवैसी, मोइसी सब मिल जाएगा ना, तो भी बीजेपी को इस देश का जन समर्थन दे रहा है, और कहीं ना कहीं मोदी जी ही जीतने वाले। कर्नाटक झांकी है, 2024 अभी बाकी है, कर्नाटक में हराया है, 2024 में भी हराएंगे, ऐसा कह रही है कांग्रेस। पहली बात तो कर्नाटक बीजेपी हारा नहीं है, ठीक है, वो बीजेपी जीता है। पूछे कैसे? क्योंकि अमित शाह को जान रहे हैं, मोटा भाई, वो चाणक्य है, ठीक है, बीजेपी के, वो जान के कर्नाटक इलेक्शन हारा है, ठीक है। क्योंकि जो शख्स को ईवीएम पे भरोसा नहीं, जो शख्स को मीडिया पे भरोसा नहीं, जो शख्स को न्यायालय पे भरोसा नहीं, तो आपको बता दें कि वो जान के हारे, क्योंकि उनको पता है कि 24 में बीजेपी का सरकार बनने वाला है। तो अगर मान लीजिए बन जाएगा तो बोलेंगे ईवीएम में हैक हो गया, इसलिए एक स्टेट जितवा दी है, खुशी मना लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा वर्चस्व और 400 प्लस सीट बीजेपी को आने वाला। मध्य प्रदेश में 150 प्लस सीटें आने वाली है, राहुल गांधी ने कहा है ये। राहुल गांधी सुनिए, एक जगह अभी पंजाब में मान लीजिए विपक्षी का सरकार बना, पुलिस पे लाठीचार्ज हो गया, ठीक है, पुलिस पे ही लाठीचार्ज हो गया। उसके बाद आपको दिल्ली में फ्री का रेवड़ी बांट के हिंदुओं के साथ देख लीजिए क्या कत्लेआम हो रहा है। कभी साक्षी मरती है, कभी श्रद्धा वाकड़ मरती है, कभी किसी बेटी को घसीट के ले दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो है 8 लाख रुपया देके उस बेटी का बात जो है दबा देता है। क्यों? 8 लाख का पर्दा खरीदेंगे, ठीक है, उसके लिए उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन एक बेटी का जो है तोलते हैं वो 10 लाख में। तो और रहा बात कर्नाटक में, एक जगह वो इलेक्शन जीते हैं तो वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए, ठीक है, नफरत की बाजार में जो मोहब्बत का दुकान खोले, पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगवा के। तो सोचिए अगर उनको पूरा अगर देश दे देंगे, तो जैसे अभी तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिए कि संसद भवन ताबूत है, तो ये लोग इतने मूर्ख आदमी, ये लोग मतलब कि मुगल पैदाइशी, ठीक है, ये संसद भवन को ताबूत बोलेंगे, हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बोलेंगे। इन लोग से कोई उम्मीद रहा नहीं है। इन लोग को हम क्लियर बता दें, पूरा विपक्ष मिल जाएगा ना, मोदी जी को जन समर्थन मिलने वाला। क्या लग रहा है? राहुल गांधी बोल रहे हैं 2024 में आने नहीं देंगे मोदी जी को। कहाँ से आएंगे? उसके लिए सहूर भी तो होना चाहिए, हैं? मोदी जी है, कम से कम भारत को देख तो रहे हैं किस तरह देश चलाना चाहिए। अभी हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है, जमीन पे, आसमान पे, किस लाइन में, जल थल नभ, हमारी सेनाएं कितना अच्छा काम कर रही हैं, किस तरह होना चाहिए देश को और कैसे चलाए। इससे अच्छा प्रधानमंत्री कोई हो सकता है क्या? राहुल गांधी को आप मान के चलिए कि जाते हैं दूसरे देश में, अपने हिंदुस्तान की बुराई करते हैं, भाजपा की बुराई, मोदी की बुराई करते करते वो दूसरे की बुराई करने लगते हैं, तो इसका क्या मतलब है? अब आप बताइए, इसे क्या मतलब है ऐसे काम का कि दूसरे देश में यहाँ हिंदुस्तान की बुराई करो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि देश में जो माइनॉरिटीज़ है उनको बड़ी परेशानी हो रही है, डेवलपमेंट कुछ हो नहीं रहा, सिर्फ प्रचार कर रही है सरकार। G20 अपने देश में आया, इससे अच्छा डेवलपमेंट क्या हो सकता है? G20 के लिए हमारा देश मेजबानी कर रहा, विश्व के जितने बड़े बड़े राजनेता लोग हैं उनके देश के नागरिक आ रहे हैं हमारे देश में इन्वेस्ट करने के लिए। आज जम्मू कश्मीर में हमारे यहाँ G20 का लगाया जा रहा है सम्मेलन। एक आध देश जो मुस्लिम देश हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे,
उनको क्या लगा, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में हो रहा, जो जहाँ पे आतंकवादी पनपते थे, आज वहाँ आतंकवादियों का सफाया कर दिया। मनोज सिन्हा जी हैं वहाँ, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से आते हैं। भाजपा ने उनको, मोदी जी ने उन पर विश्वास किया और उन्होंने जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों से सफाया करने का काम किया। और भाजपा सरकार से हमको क्या चाहिए? वो कह रहे हैं आम आदमी का क्या फायदा हुआ इससे, बताइए। आम आदमी का तो जीवन खराब ही हो रहा है। आम आदमी का ही तो भाजपा सरकार में फायदा हुआ है। आम आदमी को खातों में पैसा जा रहा है, किसानों को पैसा जा रहा है, फ्री राशन जा रहा है। एक अच्छे गरीब, ये नहीं है कि बस साइन कर दिया चला गया, अंगूठा लगाओगे तभी जाएगा, मतलब गरीब आदमी का जा रहा है। हवा में अरे किसान बीमा के नाम पे जो किसानों को बेवकूफ बनाया उसका क्या? आप किसान बीमा हमारे यहाँ देखिए, हम दूर नहीं जाते, हमारे निजी ससुर किसी दूसरे के नहीं, उनका एक्सीडेंट हो गया, वो किसान थे, उनको 2 लाख रुपए मिला। 2 लाख रुपए फसल बीमा की बात। फसल बीमा है तो सरकार की योजना ही, चलिए हमको नहीं जानकारी। फसल दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपए मिला उनको। इससे बड़ा फायदा क्या हो सकता है? कम से कम ससुराल में ये तो लगा कि भाजपा सरकार ने कुछ दिया। कनेक्शन बिजली वाले जो पानी के कनेक्शन थे उन पे बता दिया सरकार ने कि कनेक्शन, योगी जी ने कह दिया कि कनेक्शन नहीं कटना है। और ये जो सब लोग मिल रहे हैं, आप यूपी से हैं, अखिलेश जी मिलेंगी, बुआ मिलेंगी, भतीजा मिलेगा, उधर बिहार में चचा भतीजा मिलेगा, इधर दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी नेता जोरो अभियान पे है, ये सब लोग मिलकर रोकेंगे नहीं मोदी को? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बसपा और सपा थी, सबसे बड़ी पार्टी थी। पिछली बार दोनों मिले थे, क्या हाल हुआ? दोनों मिल गए। आज बसपा का तो हमको लगता है, जहाँ तक मुझे दिख रहा, सफाया हो गया, समाजवादी का भी सफाये है, दोनों मिल के लड़े तो ये हाल हुआ। अब की बार तो कौन मिलता है? इनके अलावा तो उनके पास कोई और है नहीं जिनके पास सीटों की क्षमता है, और वो दोनों अब की बार आपस में अलग अलग हैं, या जो भी एक हो जाएंगे। जब दोनों के एक होने पे ये नहीं हुआ तो अब अलग अलग होकर क्या कर लेंगे? क्या लगता है क्या होगा विपक्षी एकता का? देखिए 9 साल में अगर मोदी जी ने काम नहीं किया है तो विपक्ष के पास सवाल है ना, वो बताएं क्या नहीं। मोदी जी ने 2014 से पहले जो मेट्रो रेलवे कनेक्टिविटी थी वो 5 शहरों में थी, मोदी जी के आने के बाद 15 शहरों में हो गया, ठीक है। एम्स जो इन्होंने क्या नाम है 7 बनाए थे, मोदी जी के आने के बाद 15 हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे बढ़ता चला गया। जो ऑटोमोबाइल में हमारा देश उत्पादन में किस नंबर पे था? 3रे नंबर पे आ गया। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम 2रे नंबर पे आ गए। ये विकास है ना देश का। इस पे आप G20 आम आदमी का क्या फायदा हुआ, विपक्ष ये पूछ रहा है। सुनिए, आम आदमी का ही फायदा हुआ। अगर मोबाइल हमारे देश में बनेगा तो नौकरी किसको मिलेगी? क्या पाकिस्तान के लोंडे को मिलेगी क्या? हमें नौकरी, सुनिए, हमें कहाँ नौकरी मिल रही है? नौकरी और 15 लाख रुपया के में तो सत्ता में आया। एक मिनट, नौकरी उन्हें मिल रही है जो योग्य हैं, और इन जैसे इनके जो बेटा जैसे आए ना 312 में 300 भाग नहीं दे पाए, और 0.2 की गुणा 10 इन्हीं के तो बेटा। सुनिए, ये भाजपा के किसी मैनिफेस्टो में दिखा दे कि वहाँ लिखा हो 15 लाख रुपए भाजपा देगी सरकार आने पे, कहीं पर नहीं बोला। और जो मैनिफेस्टो में लिखा पूरा हो गया। जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ ना 370 हटाया, राम मंदिर बनाया। सुनिए CNRC का जो CA लगाया, सुनिए, और दूसरे जाइए, एक सेकंड, देश में फायदा हुआ 370 से क्या है? ये टुकड़े गैंग के सदस्य, इन्हें मोदी कितने अच्छा कर लो, इन टुकड़े गैंग को इससे कोई मतलब नहीं है। देश के खिलाफ जो अब्दुल्ला चाचा को दर्द हुआ पड़ा है, पर देश में सुनिए, मोदी जी के आने के बाद देश की जनता का विश्वास जगा। कोविड में 80 करोड़ लोगों को राशन पहली सरकार देती है, वो मोदी जी देते हैं। कोविड में आपको 15 साल लगते हैं पोलियो का वैक्सीन लाने में। सुनिए, 15 साल लगते हैं वैक्सीन लाने में। मोदी जी कोविड का वैक्सीन दो भारत में 1 साल के अंदर तैयार करते हैं। ये मोदी जी की सरकार है, ठीक है। पर वो लोग जो विरोध कर रहे हैं वो पाकिस्तान सपोर्टर है, वो लोग हैं जो देश का विरोध करके एक तरीके से मोदी जी को रोकेंगे, पर रोक नहीं सकते क्योंकि जनता 400 प्लस लाने वाली है। जनता 400 प्लस 200 से पीछे जाएगा, 200 से पीछे। कहाँ पीछे जाएंगे? अरे तबीयत खराब है विपक्षियों की। ये लालू के चेले हैं, और अखिलेश के चेले, ये दोनों के चेले। ये भाषा को कौन बोलता है? आप अकेले पड़ गए, यही बता रहा है कि आपकी संख्या कम है यहाँ पे। क्या लग रहा है 2024 में क्या होगा? मोदी जीतेंगे। अरे भाई साहब, सड़कों का जाल देख लीजिए आप, कितने सारे ऐसे मुद्दे हैं। देखिए, हम तो सिर्फ इसीलिए वोट दे देंगे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, इसीलिए सिर्फ मैं वोट दे दूंगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अभी मथुरा की बारी,
मथुरा की क्या बात लग रहा है मैम, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? मोदी जी अच्छा काम कर रहे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2024 में कौन आएगा? क्या हैं मोदी जी आएंगे राहुल गांधी कह रहे हैं कि इबकी नहीं आने देंगे। नहीं मोदी जी आएंगे जी। सुनिए काशी कॉरिडोर देखिए आप। मैडम क्या लग रहा है, आप लोगों के लिए बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ा दी, गैस के दाम बढ़ा दिए, मोदी सरकार की वापसी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जी, हर चीज में होनी चाहिए, हर चीज में फैसिलिटी देते हैं मोदी जी ने देश की इतनी उन्नति कर दी है, इसलिए मोदी जी ही आएंगे। और देश की सुरक्षा सबसे पहले से ही कह रहे हैं भैया जी, इसलिए मोदी जी ही आएंगे 2024 में। और कह रहे हैं कि जो क्या कहते हैं, मैडम रुकिए थोड़ा सा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि डेवलपमेंट वगैरह कुछ नहीं किया है, सिर्फ प्रचार किया है। गांधी को खुद तो कुछ आता नहीं है, वो क्या डेवलपमेंट करेगा। बढ़िया। और भाई साहब आप ये बताइए, क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिसमें आप लोग 24 पे वोट करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा जो था हमारा, जो हमें मिला है अयोध्या मंदिर, वो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा। हमें गर्व से चलने का मौका दिया है, जो हमें झुकाया जा रहा था वो हमको तोड़ा गया है। हम सबसे बड़ा जो मुद्दा है अयोध्या रहेगा। उसके बाद जो ये हो रहे हैं 370 जो कश्मीर से हमें कश्मीर मिला है, जो हमें और प्रॉपर मिलेगा, ये मुद्दे से हम जीतेंगे। एक चीज यही कांग्रेस कहती है कि बताओ इन मुद्दों से आम आदमी का क्या भला हुआ, आपका क्या भला हुआ, ये बताइए। उनके जब वो नेता थे, जब आम आदमी का क्या हो रहा था, उनसे ये पूछिए उनके राज में आम आदमी का क्या भला हो रहा था। बताइए भाई साहब, वो पूछते हैं इनसे आम आदमी का क्या भला हुआ? आम आदमी को फ्री राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आम आदमी को ही आम आदमी को तो गरीब बना दिया। आम आदमी को ही तो दुर्घटना बीमा मिल रहा है कि एक किसान आज तक एक्सीडेंट हो जाता तो पहले वो बीमा ही नहीं करा पाता था। आज 2 रुपए में बीमा हो जाता, 18 रुपए में बीमा हो जाता, 5 लाख मिल जाता, 2 लाख मिल जाता। उसकी पत्नी से पूछो जिसको 5 लाख का बीमा मिला है, उसको पता चलता है कि हमारे बगल में हमारे सामने एक एक्सीडेंट हो गया, उसकी पत्नी अभी बिल्कुल जवान थी, उसकी बच्ची अभी छोटी से दूध पीने वाली थी, उसको 5 लाख रुपए मिला। उसके परिवार से पूछे कि उससे क्या फायदा हुआ उसको। आलू भिंडी और तोरी के लिए मोदी जी को नहीं चुना है, हमने चुना है आतंकवादियों को खत्म करने के लिए। 2014 से पहले जगह जगह लिखा होता था कृपया नीचे बैठ के देखिए कि बम होगा। आज ऐसा नहीं लिखा होता, आज देश सुरक्षित है, आतंकवाद मुक्त है कांग्रेस के राज में। सीधा सीधा आतंकवादी। और राहुल गांधी जो बाहर गए हैं, उन्होंने किसका सपोर्ट किया? वो मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान का टुकड़ा, भारत का टुकड़ा करके पाकिस्तान बनाया, उसी की दूसरी टीम आज मुस्लिम जो भारत में। वो कह रहे हैं वो सेक्युलर है। रुकिए भाई साहब, उसको सेकुलर बता रहे, पीएफआई को सेकुलर बता रहे, पर जो बजरंग दल लव जिहादियों से अपने बहन बेटियों को बचाता है, जो बजरंग दल राष्ट्र सर्वोपरि के कार्य करता है, उसको ये लोग क्रिमिनल बताते हैं। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले तो सांसदी इसीलिए गई है क्योंकि बकना आता है, बोल क्या देते हैं इनको खुद नहीं पता। इनके जो राइटर वो भी सोचते हैं कि राहुल गांधी क्या बोले, अब कैसे सही कराए। ठीक है अंकल जी, क्या लगता है 24 में किसकी सरकार आएगी? भैया मोदी की आएगी। क्यों? मोदी जो कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता ना। वो विपक्ष कह रहा है कोई काम धाम करते नहीं, प्रचार करते रहते हैं। इसका काम तो कहना है ना, विपक्ष तो कहेगा, विपक्ष को वोट चाहिए, विपक्ष तो कहेगा। इसलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।